कुछ कहानियां इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि उनका दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी होता है, मगर ऐसी कई इम्पोर्टेंट कहानियों पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। नेली ब्लाय की कहानी उन्हीं में से एक है, क्योंकि नेली वो इंसान थी जिसने सच का पता लगाने के लिए और औरतों के मेंटल असाइलम में जाने के लिए एक दिमागी तौर से बीमार इंसान बनने का नाटक किया। नेली की सच्ची कहानी पर जो फिल्में बनाई गई है वो शायद उसकी हिम्मत और लड़ाई को इंसाफ ना दे पाती हो, मगर इस कहानी का सबके सामने आना जरूरी था। ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क में साल 1887 के दौर में। एक जवान कड़े फैसले लेने वाली नेली ब्लाय हमेशा से एक रिपोर्टर बनना चाहती थी। इसी सपने को साथ लेकर वो जोसेफ पुलित्जर के न्यूज़पेपर कंपनी द न्यूयॉर्क वर्ल्ड में गई। नेली एक एम्बिशियस औरत थी जो वो करने के लिए तैयार थी जो पहले कभी किसी औरत ने किया ना हो। इसलिए जब उसके एडिटर ने उससे पूछा कि वो एक कहानी के लिए कितनी दूरी तय कर सकती है, तो उसने जवाब में कहा, जहाँ तक हो सके उतना दूर। एक ऐसे दौर में जब जर्नलिज्म को सिर्फ मर्दों का काम माना जाता था, उस दौर में नेली एक असाइलम में अंडरकवर ऑपरेशन के लिए जाने के लिए तैयार हो गई, जबकि पुलित्जर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। नेली को ब्लैकवेल्स आइलैंड नाम के एक पागल खाने में एक पागल औरत बनकर घुसना था, और ऐसा करने के लिए वो बिना कुछ सोचे तैयार हो गई। एडिटर ने नेली को बाहर निकलने का कोई रास्ता तक नहीं बताया। फिर भी खुद पर भरोसा रखकर नेली ने अपनी याददाश्त खोने का नाटक शुरू कर दिया। वो कई दिनों तक प्रैक्टिस करती रही और खुद को तैयार करके उसने लोगों को ये यकीन दिलाना शुरू किया कि वो सचमुच पागल है। सबसे पहले वो एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में गई और दूसरी औरतों के सामने अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। धीरे धीरे उस हॉस्टल की मालकिन और बाकी की सारी औरतें सोचने लगी कि नेली सचमुच एक पागल औरत है। उसका नाटक काम करने ही वाला था और मालकिन पुलिस को बुलाने ही वाली थी कि तभी एक औरत ने कह दिया कि नेली उसके साथ उसके कमरे में रह सकती है। किसी तरह उस औरत को भी भरोसा दिलाकर नेली अपने प्लान में कामयाब हुई और पुलिस को वहां बुलवाना पड़ गया। नेली को कोर्ट में पेश किया गया और जज ने फैसला लिया कि वो एक डॉक्टर को टेस्ट के लिए बुलाएगा। नेली का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि उसने कोर्ट की तरफ से आए डॉक्टर्स को भी ये यकीन दिला दिया कि नेली दिमागी तौर से पूरी तरह बीमार है। अब नेली जिस मोड़ पर आ पहुंची थी वहां से मुड़कर लौटना नामुमकिन था। उसे ऐसी जगह ले जाया गया जहां पेशेंट्स को असाइलम में ले जाने से पहले कुछ देर के लिए रखा जाता है। वहां उसे एन नाम की औरत मिली जिसका कहना था कि वो पागल नहीं है, मगर डॉक्टर्स उससे अजीब सवाल पूछकर उसे कंफ्यूज कर रहे हैं। एन ने ये भी बताया कि इस जगह पर कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। नेली को भी लगा कि वो औरत बीमार तो नहीं है। उसके अलावा ऐसी कई और औरतें थी जो शायद बीमार नजर नहीं आती, मगर नेली अब भी सच से कोसों दूर थी। अपना नाटक आगे बढ़ाते हुए नेली ने डॉक्टर फील्ड के पूछे गए हर सवाल का सिर्फ एक जवाब दिया कि उसे कुछ भी याद नहीं, और जैसा वो चाहती थी बिल्कुल वैसा हुआ। उसे एक शिप के जरिए दूसरी पेशेंट्स के साथ असाइलम में भेजा जाने लगा। असाइलम में पहुंचते ही नेली ने कुछ ऐसी औरतों को देखा जो सचमुच बीमार थी, मगर लुइस नाम की एक जर्मन औरत जिससे उसके बच्चे को छीना गया था कहती रही कि वो बीमार नहीं है और शायद वहाँ लुइस जैसी और भी औरतें होंगी। लुइस और एन जैसी औरतों को उस असाइलम में उम्र कैद की सजा मिल रही थी और उन्हें अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया जा रहा था। डॉक्टर कैंटन के सामने नेली ने अपने पागल होने का नाटक एक बार के लिए बंद किया, मगर कैंटन अपनी नर्स मिस ग्रुप के साथ फ्लर्ट करने में बिजी था। मिस ग्रुप और बाकी की नर्सेस बेहद क्रूर और बेरहम थी, जो पेशेंट्स को जानवरों की तरह ट्रीट करती है। नेली को जल्द ही एहसास हो गया कि वो असाइलम नहीं नर्क है और पेशेंट्स को जबरदस्ती दवाइयों के नाम पर वो चीजें दी जाती है जो उनके लिए अच्छी नहीं। किसी तरह हिम्मत जुटाकर नेली उस नर्क में अपने दिन काट रही थी। असाइलम का हेड डॉक्टर और मालिक डॉक्टर डेंट हॉस्पिटल की फंडिंग के लिए लोगों से कह रहा था कि उन्होंने कई पेशेंट्स को ठीक किया है, मगर वो पेशेंट्स का इलाज ठीक से नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। मगर जो कुछ डेंट ने कहा था सच उससे बिल्कुल अलग था। ठंड के मौसम में भी पेशेंट्स को हीटर शुरू करने की इजाजत नहीं मिलती थी और नहाने के लिए पानी भी ठंडा दिया जाता था। पेशेंट्स अपने परिवारों को और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके निराश हो रहे थे, मगर वो सब जानते थे कि अब उनके नसीब में आजाद होना लिखा ही नहीं है। बदसलूकी की वजह से मानो पेशेंट्स की आत्माएं अब शरीर का हिस्सा ही नहीं रही और ऐसी जगह रहकर ही हमें एहसास होता है कि दुनिया में इंसानियत की कितनी कमी है। छानबीन और बातचीत करने पर नेली को पता चला कि अगर इस जगह कभी आग भी लग जाए तो पेशेंट्स के लिए बचकर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है
और इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समाज के लिए वो सारी औरतें पागल ही तो है। नर्सेज मरीजों का मजाक भी उड़ाया करती है और उन्हें किसी कचरे की तरह ट्रीट करती है, क्योंकि ब्लैकवेल्स नाम की यह जगह असल में शहर का वो डंपिंग ग्राउंड था जहां गरीब औरतों को फेंक दिया जाता है। जिन औरतों को वायलेंट माना जाता है उन्हें एक रस्सी से बांधकर दूसरों से दूर किसी अलग वार्ड में रखा जाता है, जहां से बहुत कम औरतें जिंदा बचकर निकल पाती है। एक दिन वहां मार्गरेट नाम की औरत को लाया गया, जिसे गंदगी और किसी और को छूने से डर लगता है, और उसके डर पर ध्यान ना देकर नर्सेज ने उसके साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। दिन पे दिन हालात बदतर होते जा रहे थे और लुइस और मार्गरेट दोनों को सजा मिल रही थी, मगर मार्गरेट की सजा इतनी ज्यादा बुरी थी कि वो उस सजा को सह नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। उसके कत्ल को आत्महत्या बनाकर पेश किया गया और बाकी पेशेंट्स के साथ डॉक्टर्स द्वारा जबरदस्ती की जाने लगी। डॉक्टर डेंट को धीरे धीरे समझ आने लगा कि नेली बीमार नहीं है, मगर जब नेली ये कहने लगी कि वो और लुइस दोनों बीमार नहीं है, तो उसने नेली से कहा कि हर पागल यही कहता है कि वो पागल नहीं है। दिन पे दिन बदसलूकी का लेवल बढ़ता जा रहा था और नेली अब भी दवाइयों से अपने आप को बचाए रख रही थी, मगर नेली की वो डायरी मिस ग्रुप के हाथ लग गई, जिस डायरी में उसने असाइलम में हो रही हर एक बात बारीकी से लिखी थी। कोई भी बीमार इंसान इतनी बारीकी से चीजें नहीं लिख पाता, और इस तरह डेंट को उस रिपोर्टर के बारे में भी पता चला जो नेली की कहानी दुनिया तक पहुंचा रहा है। उस आदमी से मिलकर नेली ने उसे बताया कि वो किसी एक चीज की खोज में है और किसी एक गवाह की खोज में है, जिसके मिलते ही उसका काम यहाँ पूरा हो जाएगा। नेली दूसरे पेशेंट्स को हिम्मत दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर कुछ भी काम नहीं आया। टिली नाम की एक लड़की इतनी ज्यादा बीमार हो गई कि नेली अपने आप को ग्रुप पर चिल्लाने से रोक नहीं पाई। लड़ झगड़ कर उसने किसी तरह पेशेंट्स के लिए एक्स्ट्रा कपड़े तो मंगवा लिए, मगर फिर उसने देखा कि बीमार लुइस को ठीक करने के बजाय उसे एक इंजेक्शन देकर डॉक्टर डेंट ने उसे जान से मार दिया, और इस कत्ल को वो इलाज मानता था। टिली, जो पहले दिमागी तौर से ठीक थी, अब सच में अपना दिमागी संतुलन खो बैठी और एक अच्छी भली हेल्दी लड़की की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी गई। डेंट को समझ आ गया कि उसे नेली से पीछा छुड़ाना होगा, इसलिए उसे एक कमरे में बंद करके वो उससे कहने लगा कि नेली को हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। वो जबरदस्ती उसे बीमार बताकर उसे वही इंजेक्शन देने लगा जिस इंजेक्शन से लुइस की मौत हुई थी। नेली अपने आप को उस इंजेक्शन से बचा नहीं पाई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद कोर्ट की तरफ से एक वकील वहां आया, जिसे नेली के केस के लिए वहां भेजा गया था। डेंट उस वकील को रोकने की कोशिश करने लगा, मगर उसके पास जज के ऑर्डर्स थे, इसलिए डेंट को ना चाहते हुए भी नेली को होश में लाने की कोशिश करनी पड़ी, ताकि वो नेली को सही सलामत उस वकील को सौंप पाए। खुशकिस्मती से नेली की जान बच गई और कुछ घंटों बाद नेली को बताया गया कि उसे उसके वकील के साथ असाइलम से बाहर भेजा जा रहा है। नेली ने एन से वादा किया कि वो लौट कर आएगी, मगर एन चाहती थी कि वो हमेशा इस नर्क से दूर रहे। इस असाइलम में जिंदगी इतनी ज्यादा मुश्किल थी कि नेली ये तक नहीं जानती थी कि वो यहाँ कितने दिनों तक रही है। उसे बताया गया कि वो 10 दिनों तक इस असाइलम में बंद थी, मगर सिर्फ नेली जानती थी कि इस नर्क में 10 दिन 10 सालों जितने लंबे लगते हैं। 10 दिनों में उसने जो कुछ देखा उसकी रिपोर्ट बनाकर उसने एक ऐसी खबर लिखी जो पूरी दुनिया में फैल गई, और इस तरह नेली मशहूर हो गई। वो अपनी कंपनी की सबसे बेहतरीन रिपोर्टर साबित हुई, मगर उसका ध्यान सिर्फ उन औरतों पर था जिन्हें उस असाइलम में अब तक तड़पाया जा रहा है। नेली के आर्टिकल की वजह से उस असाइलम की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जल्द ही असाइलम में रेड पड़ी, मगर नेली को पता चला कि उनके आने से पहले ही पूरे असाइलम को बदल दिया गया था। वो लोग असाइलम को तो बदल पाए, मगर वो लोग एन को नेली से दूर नहीं रख पाए, और एन ने कोर्ट से आए लोगों को वो सब कुछ बता दिया जो उस असाइलम में पेशेंट्स के साथ किया जाता है। नेली की वजह से ब्लैकवेल्स असाइलम का डरावना सच दुनिया के सामने आया और कोर्ट में ये फैसला लिया गया कि असाइलम की जिम्मेदारी अब देश की सरकार की होगी और वहाँ हर साल $1 मिलियन भेजे जाएंगे, जिनकी मदद से पेशेंट्स को सही इलाज मिल पाए। डेंट अंत तक यही कहता रहा कि वो पैसों की कमी के बावजूद पेशेंट्स की मदद कर रहा था, मगर वो अपने आप को गिरफ्तार होने से बचा नहीं पाया। अंत में एन भी आजाद हो गई और उस दिन के बाद किसी औरत को जबरदस्ती पागल प्रूव करके उस असाइलम में बंद नहीं किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।